सुनो, एक रूम अवेलेबल होगा क्या? अरे क्या हो गया भाई, ऐसे क्या देख रहा है मेरी गर्लफ्रेंड को? कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, इनकी शक्ल ना मेरे कुछ खास जानने वाले से मिलती है, बस इसलिए। हाँ तो ठीक है, देखा होगा, पर जब लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है ना, तो उस लड़की को ना इस तरीके से घूरा नहीं करते। अब एक बात बता, मैं तेरी गर्लफ्रेंड को इस तरीके से घूरूंगा तो तुझे बुरा नहीं लगेगा? सॉरी सर, आगे से ध्यान रखूंगा। वैसे मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरा आज ही ब्रेकअप हुआ है। आज ही ब्रेकअप हुआ है? मतलब मैंने ना उसको किसी और के साथ देख लिया था। अच्छा, फिर क्या किया? फिर क्या सर, ब्रेकअप ही करना पड़ेगा। क्या पता वो जो लड़का है मुझसे ज़्यादा पैसे वाला हो, तो इसलिए। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक बोली। आजकल ना किसी का भी भरोसा नहीं है। आजकल बस पैसा कमाओ, वही तुम्हारे काम आएगा फ्यूचर में। और वैसे भी लड़की पे इतना भरोसा करना ना बेकार है, कभी भी किसी के भी साथ जा सकती है। इसलिए भाई आजकल ना पैसा कमाओ, वही काम आएगा। सर पैसा तो मैंने बहुत कमाया, पर कभी उसको ना दिखाया नहीं। दिखाया नहीं मतलब सर, मैंने उसे बताया था कि मैं एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब करता हूँ, पर उसे ये नहीं बताया था कि ये होटल ही मेरा है। मतलब तुम उसका टेस्ट ले रहे थे? हाँ सर, मैं उसका टेस्ट ही ले रहा था, और उस टेस्ट में ना वो फेल हो गई। वैसे भाई तुम्हारे साथ ना बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। मैं तो बस ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि अब जो तुम्हारी लाइफ में लड़की आए ना, वो सिर्फ तुमसे प्यार करे, तुम्हारे पैसों से नहीं। देखते हैं सर, कब मिलेगी अच्छी लड़की। वैसे आप दोनों को कितना टाइम हो गया? हम दोनों को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हम दोनों को बस 1 महीने हुआ है साथ में रहते हुए। वो दरअसल क्या है ना, हम दोनों के बीच में कुछ भी सीरियस नहीं है। और मेरी ना आदत है, मैं एक लड़की के साथ ना ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाता हूँ। तो बस जब तक हम दोनों का रिलेशन चल रहा है तब तक ठीक है, वरना फिर ये अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। आप सीरियस नहीं हो? पर ऐसा क्यों? वो क्या है ना भाई कि इसका जो बॉयफ्रेंड है ना, वो ज़्यादा कमाता माता नहीं है। इसने बताया कि इसका बॉयफ्रेंड एक छोटी मोटी जॉब करता है, तो इसलिए वो इसके शौक मौज पूरे नहीं कर पाता। तो इसने मुझे बताया, तो मैंने इसके सारे शौक मौज पूरे कर दिए और इसने मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर दी। तो बस इसलिए हम दोनों एक साथ हैं, और जब मेरा मन भर जाएगा तब हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे। वैसे एक बात बताओ कि तुम कह रहे थे ना कि इसकी शक्ल तुम्हारी गर्लफ्रेंड से मिलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो? अरे नहीं नहीं सर, ये नहीं है वो, बस इनकी शक्ल थोड़ी उनसे मिलती है। चलो ठीक है, आई होप तुम्हें इन फ्यूचर अच्छी लड़की मिले। रूम की चाबी? जी सर, ये लीजिए सर, आपके रूम की चाबी। चले बेबी? तुम चलो, मैं आती हूँ। चलो ठीक है। राहुल, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम इस होटल के मालिक हो। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम्हारी ये बेवफाई कैसे दिखती? राहुल, मुझे नहीं रहना उसके साथ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। अरे मैं क्या, मेरी जगह कोई और लड़का भी होगा ना, वो भी नहीं रहेगा। तुम जाओ उसके पास। राहुल, हो गई मुझसे गलती, प्लीज मुझे माफ कर दो। और तुमने भी तो मुझसे झूठ बोला ना कि तुम इस होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करते हो, बल्कि तुम इस होटल के मालिक हो। तुम्हें ये छोटी सी गलती लगती है? अरे तुमने गुनाह किया है, गुनाह। तुम्हें अच्छे से पता था मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी। और तुम अपने झूठ को मेरे झूठ से कंपेयर कर रही हो। मानता हूँ मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैंने झूठ इसलिए बोला था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन तुम्हारे झूठ से तो सब कुछ तबाह हो गया ना, सारा रिश्ता खत्म हो गया हमारा। राहुल, आई एम रियली सॉरी। प्लीज, मुझसे गलती हो गई, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। एक चांस दे दो मुझे प्लीज। नहीं जिया, मैं तुम्हें कोई चांस नहीं दूंगा। अरे तुमने उसके पैसे अपने शौक मौज पूरे करने के चक्कर में तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमने एक बेहतर इंसान के चक्कर में एक बेहतरीन इंसान खो दिया। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। अब तुम जाओ यहाँ से। अगर उसको पता लग गया ना तो वो भी तुम्हें छोड़ देगा। जाओ तुम। राहुल, आई एम सॉरी ना। मैंने बोला ना, तुम जाओ यहाँ से।